हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी में भी लग गए होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले बिहार के मैप के द्वारा 2-3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है और ये भी हम लोग जो देखेंगे अभी मैप के थ्रू ही देखेंगे। इससे क्या होता है कि आपको समझना काफ़ी आसान होता है। तो जैसा कि मैप में आपको दिख रहा है कि हम लोग मैप के द्वारा बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य को देखेंगे एवं पक्षी विहार को। तो दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, बीच में वीडियो गैपिंग हो जाता है क्योंकि ऑफिस से टाइम नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, जैसे ही ऑफिस से टाइम मिलता है आपके लिए वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो इतना फर्ज आपका भी बनता है कि आप भी चैनल का शेयर करें। इससे क्या होता है कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाल्मीकि नगर की तरफ से, यानी वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है, यानी वेस्ट चंपारण में है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ इसके बारे में हम लोग कुछ विशेष चीज़ें जानते हैं कि वाल्मीकि नगर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 336.65 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 336.65 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल आप बीपीएससी का पैटर्न देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्रिटिकल होते जा रहा है। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान का आपको क्षेत्रफल याद हो गया होगा 336.65 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है वाल्मीकि नगर अभयारण्य। तो ये अभयारण्य जो है इसका टोटल कुल क्षेत्रफल बताया गया है तो 544.62 किलोमीटर है, यानी 544 इन डेसिमल 62, यानी 544.62 किलोमीटर स्क्वायर है। और उदयपुर अभयारण्य, तो दोस्तों उदयपुर अभयारण्य सबको पता होगा कि बीपीएससी का आपके एग्जाम में पूछा गया था। पिछले बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें उदयपुर अभयारण्य कहाँ है, बिहार के किस जिले में, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो दोस्तों, उदयपुर अभयारण्य जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 8.87 किलोमीटर, छोटा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से 3 आपको ध्यान रखना है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल है 336.65। फिर आपका वाल्मीकि नगर अभयारण्य है ये, और उदयपुर अभयारण्य। तो 3 आपको ध्यान रखना है चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से। नेक्स्ट हम लोग फिर आते हैं वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान राज्य का एकमात्र उद्यान है जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। इसे व्याघ्र परियोजना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा सवाल है और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। सॉरी, मैं पूरा अंडरलाइन कर देता हूँ। हाँ, अब आपको समझ में आएगा कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जिसे राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है और इसे राष्ट्रीय व्याघ्र परियोजना यानी बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। और बिहार में दोस्तों कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो काफ़ी अच्छा है, 31 है, आपको ध्यान में रखना है। और टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि बिहार में बाघों की संख्या 31 है। फिर हम देखते हैं दूसरे जिला में, तो यहाँ हम लोग आते हैं तो दरभंगा है। तो दोस्तों, दरभंगा जो है यहाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो देखना है आपको दरभंगा, तो ये कुशेश्वर पक्षी विहार है। कुशेश्वर पक्षी विहार जो है दोस्तों दरभंगा जिले में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई भी है। आप इसको वीवीआई कर लीजिए। आपके बिहार एसआई, बीपीएससी या कोई भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम होगा तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुशेश्वर स्थान पक्षी जो है दरभंगा जिले में पड़ता है और इसका जो क्षेत्रफल है 29.25 किलोमीटर। तो काफ़ी अच्छा है कि कुशेश्वर स्थान का जो क्षेत्रफल है कितना है? 29.25 किलोमीटर। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं परमार। ये परमार है दोस्तों, परमान हो गया है, ये परमार है, परमार डॉल्फिन अभयारण्य। तो काफ़ी अच्छा है, परमार डॉल्फिन अभयारण्य हरियापारा हिरन पार्क। तो ये कहाँ है? परमार डॉल्फिन अभयारण्य। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? तो अररिया में है। कहाँ है? अररिया में। तो अररिया आपको ध्यान रखना है।
परमार डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में है बिहार के? तो डॉल्फिन अभयारण्य जो है अररिया में है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सुहियान पक्षी विहार। तो दोस्तों सुहियान पक्षी विहार कहाँ है? तो सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सुहियान पक्षी विहार कहाँ है? भोजपुर में। और बक्सर पक्षी विहार कहाँ है? तो बक्सर में। तो दो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सुहियान पक्षी विहार भोजपुर, बक्सर पक्षी विहार बक्सर। फिर हमारा आता है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तो ये दोनों मिलके पड़ता है रोहतास और कैमूर में। तो आपको अगर ये दोनों ऑप्शन दिख जाए एग्जाम में तो आपको रोहतास और कैमूर यानी बीपीएससी में ई के साथ जाएंगे, यानी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य अगर आपको पूछा जाता है रोहतास और कैमूर दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोस्तों आप कहाँ जाएंगे? तो ई के साथ जाएंगे, यानी इनमें से अधिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान। तो ये तो सबको पता होगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य। तो दोस्तों गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो ये गया में है। ग से गौतम और ग से गौतम बुद्ध अभयारण्य आप ध्यान रखेंगे, गया में है। 259.5 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका है पंत अभयारण्य व राजगीर अभयारण्य। तो दोस्तों राजगीर से आप समझ जाएंगे नालंदा जिला है, और पंत अभयारण्य आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पंत अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों नालंदा जिले में है। फिर है हमारा कांवर झील। कांवर झील भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कांवर झील पक्षी विहार दोस्तों बेगूसराय में है, और इसका क्षेत्रफल आप ध्यान रखेंगे 63.15 किलोमीटर। कितना है? 63.15 किलोमीटर आपके कांवर झील का है, जो बेगूसराय में है। भीमबाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीमबाद जो है दोस्तों आपका ये मुंगेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंगेर में, जिसका क्षेत्रफल जो आपका है दोस्तों 682.1 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 682.1 वर्ग किलोमीटर आपका ये भीमबाद का आपका क्षेत्रफल है। फिर हमारा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। तो दोस्तों विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ये जो पड़ता है आपके भागलपुर में पड़ता है। और गोगाबिल पक्षी विहार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कटिहार में पड़ता है गोगाबिल पक्षी विहार, और ये 1 किलोमीटर से भी कम है, यानी आपको पॉइंट में याद रखना है 0.85 किलोमीटर स्क्वायर में है। काफ़ी अच्छा है, तो इसको आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं नागी डैम और नकटी डैम। तो दोस्तों नागी डैम और नकटी डैम ये दोनों कहाँ हैं? तो ये दोस्तों जमुई में है, और इसका जो क्षेत्रफल है 11.26 किलोमीटर। कितना है? 11.26 किलोमीटर नागी डैम या नकटी डैम का क्षेत्रफल है। तो ये कुछ हमारे बिहार के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हम लोग देखें, जिसमें हम लोग देखें बिहार के प्रमुख उद्यान पक्षी विहार जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कांवर झील के बारे में दोस्तों आपको नोट करके लिखना है कि कांवर झील पक्षी विहार जो है बेगूसराय में है, जिसका क्षेत्रफल कितना है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया 63.15 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि साइबेरिया से यहाँ पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड के रूप में मान्यता दिया गया है, यानी रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। तो एक और एक्स्ट्रा आपका फैक्ट बन सकता है कि बिहार के किस पक्षी विहार में साइबेरिया से पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी, तो आपको ध्यान रखना है कांवर झील। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार के किस पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो कांवर झील पक्षी विहार को। तो इस प्रकार हम लोग ये देखें कि यहाँ से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमें और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और दोस्तों जो वीडियो का गैपिंग होता है इसके लिए आपसे दिल से सॉरी दोस्तों, टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ ऑफिस से, टाइम मिलने के बाद मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।